Hello dear student, how are you? I am Arvind R. Now welcome to you in my online platform. हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 और कल हमने सीखा था डायमेंशंस को और फॉर्मेशन करना, डायमेंशन बनाना, और हमने कुछ बेसिक डायमेंशंस बनाई भी थी आपके लिए। तो देखिए वो बेसिक डायमेंशंस अगर हम बनाएंगे तो देखिए वो कौन कौन सी डायमेंशंस हम और आगे इसमें पढ़ सकते हैं और कौन कौन सी डायमेंशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उनके बारे में हम देख सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फिर से हमने आपको 7 बेस क्वांटिटी बताई थी और वो बेस क्वांटिटी में है ना कौन कौन सी डायमेंशंस थी। तो सबसे पहले बेस क्वांटिटी में जो डायमेंशंस थी वो कौन कौन सी थी, तो हम बात करते हैं पहले लेंथ को हम क्या लिखते हैं, एल, लेंथ एल लिखेंगे, मास एम लिखेंगे, टाइम कैपिटल टी लिखेंगे, ठीक है, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया। इलेक्ट्रिक करंट को ए लिखेंगे, टेम्परेचर को के लिखेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी सी डी लिखते हैं और क्वांटिटी ऑफ मैटर को एम ओ एल लिखते हैं। दीज आर द बेसिक डायमेंशंस जो हमने कल पढ़ी थी। अब आज देखते हैं हम आगे। तो देखिए क्या क्या, एक तो हम ये बात देखते हैं क्या क्या हमको डायमेंशन बनानी। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या टर्म लिखेंगे। तो पहला टर्म लिखेंगे हम क्या, फिजिकल क्वांटिटी। क्या लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, एक टर्म हो गया फिजिकल क्वांटिटी। फिर इसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होगा फिजिकल क्वांटिटी का, तो हमने सेकंड टर्म क्या लिखा, फॉर्मूला। देन फॉर्मूले के बाद आप क्या लिखेंगे, इसकी डायमेंशन लिखेंगे। तो देन डायमेंशन, डायमेंशन। फिर आप क्या लिखेंगे डायमेंशन के बाद, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। ये आपका हमको लिखना है फिजिकल क्वांटिटी, फॉर्मूला लिखना है, डायमेंशन लिखना है और एसआई यूनिट लिखनी है। तो हम सबसे पहले टर्म की बात करें तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी में। पहली क्वांटिटी क्या लिखेंगे, एरिया। हमने पढ़ा था कल, ये सबसे बेसिक क्वांटिटी है एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। क्या फॉर्मूला होगा एरिया का, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। थोड़ा सा तो देखिए यहाँ पे हमने पहला लिखा एरिया। एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपके पास, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। डायमेंशन की बात करें तो लेंथ को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एल, और ब्रेथ को भी क्या लिखेंगे, एल। बात क्लियर है। लेंथ को एल लिखेंगे डायमेंशन में, ब्रेथ को भी एल लिखेंगे। तो एल इंटू एल, एल मल्टीप्लाइड बाय एल क्या बनेगा आपका, एल स्क्वायर। मतलब हमने यहाँ पे क्या बनाया, तो ये बना एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो। जब इसकी डायमेंशन बनाई तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ को हम एल लिखते हैं और ब्रेथ को भी एल लिखते हैं। तो देखिए एल इंटू एल, एल स्क्वायर, तो एम जीरो किसी की पावर, क्योंकि जब भी डायमेंशन को हम बनाते हैं तो डायमेंशन हमेशा एम एल टी के फॉर्म में बनाई जाती है। डायमेंशन हमेशा किसके फॉर्म में बनाई जाती है, एम एल टी के फॉर्म में बनाई जाती है। अब यहाँ पे मास तो है नहीं, तो मास की पावर कितनी आ जाएगी, जीरो। किसी की पावर जीरो है, इसका मतलब वैल्यू कितनी होती है, 1। किसी की पावर जीरो है, इसका मतलब वैल्यू कितनी होती है, 1। तो m की पावर जीरो, एल स्क्वायर, टी की पावर जीरो। यूनिट की बात करते हैं तो देखिए लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर, और मास ब्रेथ की भी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर। तो मल्टीप्लाई मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अब फटाफट से आप डायमेंशन बनाते जाइए, ये हमने कल पढ़ ली थी, बेसिक क्वांटिटी थी, ठीक है। इसके बाद हमने नेक्स्ट बनाया क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम की अगर हम डायमेंशन पढ़ेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ को आप डायमेंशन में क्या लिखते हैं, एल इंटू एल इंटू एल। तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाइड होके एल क्यूब, दैट इज एम तो है नहीं तो हमने लिखा एम की पावर जीरो, एल क्यूब टी की पावर जीरो। ये इसकी डायमेंशन बन गई, क्या हो गई, एम जीरो एल क्यूब टी जीरो। यूनिट की बात करें तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, मीटर क्यूब बन जाएगा, ठीक है। फिर हम वॉल्यूम के बाद नेक्स्ट लिखेंगे स्पीड, या आप चाहें तो है ना वॉल्यूम के बाद डेंसिटी भी लिख सकते हैं, डेंसिटी। तो देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमने ये भी बनाया था, मास डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए मास की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एम,
वॉल्यूम की क्या है एल क्यूब, इस एल को आप रेस करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे तो एल की पावर -3 हो जाएगी। तो देखिए इसमें ओवरऑल डायमेंशन क्या बनी है आपकी एम एल -3 T0, टी है नहीं तो T0, ये डायमेंशन बन गई। यूनिट की बात करते हैं तो मास की यूनिट क्या होगी केजी और वॉल्यूम की क्या होगी मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट बन गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी हो गई। ठीक है, ओके। नाउ इसके बाद हम लिखते हैं इसमें नेक्स्ट है स्पीड। क्या पढ़ा है आपने स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे हम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा तो देखिए डिस्टेंस को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं एल, डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, और टाइम को हम क्या लिखेंगे टी। तो ये ओवरऑल क्या बना आपने एल टी -1, ये टी को ऊपर ले गए तो पावर -1 हो जाएगी, तो एल टी -1 डायमेंशन। अब देखो इसमें m तो है नहीं तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, m है नहीं तो m0 एल टी -1। डायमेंशन में आप क्या लिखोगे m0 एल टी -1। यूनिट की बात करें तो लेंथ की यूनिट क्या होगी मीटर और टाइम की क्या होगी सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या बनी मीटर पर सेकंड। ये बात क्लियर है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं डायमेंशन में एल और टाइम को क्या लिखते हैं टी। तो डिस्टेंस को एल लिखा, टाइम को टी लिखा, क्योंकि डिस्टेंस बेसिकली एक लेंथ होती है। तो यहाँ पे जब आपने डायमेंशन बनाई तो क्या हुई एल टी -1। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्पीड के बाद नेक्स्ट हमने जो पढ़ा वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी की जो हम फॉर्मूला देखेंगे वेलोसिटी का वो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब आप देखें डिस्प्लेसमेंट को आप क्या लिखेंगे डायमेंशन में एल और टाइम को क्या लिखेंगे टी। तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा एल टी -1। अब m नहीं है आपके पास में तो m की पावर 0 लगा दी, एल टी -1 क्या हो जाएगा m0 एल टी -1। यूनिट की बात करें तो लेंथ की यूनिट होती है आपकी क्या मीटर और टाइम की क्या होती है सेकंड, तो इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड और मीटर इंटू सेकंड इनवर्स, ये भी लिख सकते हो आप। तो ये नेक्स्ट हो गया आपका वेलोसिटी। अब देखिए कुछ इनमें आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो आपने ये 5 अभी पढ़े हैं, आप इसको ध्यान से समझें, ध्यान से लिखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। फिर देखिए वेलोसिटी के बाद हम नेक्स्ट लिखते हैं एक्सेलरेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा। नेक्स्ट क्या है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। क्या हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब आप देखिए चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी की डायमेंशन वही होगी जो वेलोसिटी की होती है, सेम डायमेंशन बनेगी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन आपने क्या पढ़ी है, वेलोसिटी की पढ़ी है एल टी -1 डिवाइडेड बाय टाइम, तो टी लिखा हमने। ओवरऑल इसको सॉल्व किया तो ये बना एल टी -1 और टी को ऊपर लिखेंगे तो ये भी टी -1 बन जाएगा। तो ओवरऑल ये क्या बना -1 और -1 लॉ ऑफ इंडिसेस से ऐड करेंगे तो ये बनेगा एल टी -2। मतलब ओवरऑल डायमेंशन जो रह गई वो है m0 एल टी -2। क्या बन जाएगा m0 एल टी -2। यूनिट की बात करते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या बनेगी मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम तो इनटू सेकंड। ओवरऑल क्या बन गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओवरऑल डायमेंशन क्या बन गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको क्या बताया वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एल अपॉन टी, तो एल टी -1 बन जाएगा। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी की अभी मतलब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया सिंपल वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया सिंपल वेलोसिटी। तो एल टी -1 अपॉन टी, ये टी ऊपर जाएगा तो एल टी -2, ये डायमेंशन आ गई और ये हमने यूनिट लिख दी। इतना क्लियर है, ये बात आपको समझ आ गई। तो ये डायमेंशंस आपको बनानी है। अब हम इसके आगे बात करेंगे, आपको ये सारी डायमेंशंस याद करनी है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या आएगा, सेम हमने क्या पढ़ा था
एक आपका आता है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के बाद हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे। फिजिकल क्वांटिटी के बाद नेक्स्ट आपका क्या आएगा, फॉर्मूला। फॉर्मूले के बाद हम इसकी डायमेंशन बनाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी फॉर्मूला, फिर हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं या डायमेंशन लिखते हैं। देन डायमेंशन लिखने के बाद इधर लास्ट में हम क्या लिखते हैं, उसकी एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं फोर्स। और इसके साथ साथ आप यूनिट भी ध्यान से समझते जाइए, क्योंकि हम डायमेंशन पहले इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप क्या है, यूनिट के बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाए, ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन क्या, फॉर्मूला देखेंगे पहले तो फोर्स का। सो फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज व्हाट, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन। डायमेंशन की बात करें तो मास को डायमेंशन में कैपिटल एम लिखते हैं, एक्सेलरेशन को आप क्या लिखते हैं, एल टी माइनस टू। अभी हमने पढ़ा एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, एल टी माइनस टू। तो ओवरऑल डायमेंशन क्या बनी, मल्टीप्लाई करने पे बनी एम एल टी माइनस टू। डायमेंशन क्या बनी, एम एल टी माइनस टू। मास को याद करो, यूनिट क्या होती है मास की, ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी। और अभी एक्सेलरेशन की यूनिट लिखी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन क्या बन गई, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट फोर्स के बाद नेक्स्ट हो गया आपका वर्क। एक बात और ध्यान रखें कि ये तो आपकी क्या फंडामेंटल यूनिट है, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि फोर्स की ड्राइव्ड यूनिट क्या होगी, तो इसी को हम पढ़ते हैं क्या, न्यूटन। इसको हम क्या पढ़ते हैं, न्यूटन, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन। फोर्स के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क की। वर्क क्या होगा, फोर्स के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखिए, फोर्स की डायमेंशन आपने पहले बना दी है और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन चाहिए, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। डिस्प्लेसमेंट के लिए एल, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्या बनेगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। एसआई यूनिट की बात करें तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी आपकी, न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, मीटर। तो ये क्या बन गई, न्यूटन इंटू मीटर, और इट इज कॉल्ड एज व्हाट, जूल। न्यूटन इंटू मीटर और इट इज कॉल्ड जूल। जूल को हम किससे, जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका क्या बना, वर्क की फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हम डायमेंशन तो एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे, एल, मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। यूनिट की बात करें तो फोर्स की न्यूटन होती है, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर, या इसी को एक साथ हम क्या पढ़ते हैं, जूल पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो वर्क के बाद नेक्स्ट हम लेते हैं टॉर्क। देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, सेम, टॉर्क होता क्या है कि जैसे ये कोई रॉड हो गई, इस पर दो फोर्स एक्ट करें, फर्स्ट वन इज डाउनवर्ड एंड अदर वन इज अपवर्ड, तो ये क्या करेंगे, इस पर टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, मतलब इसका रोटेशनल मोशन क्रिएट करेंगे, रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करेंगे बॉडी में। तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क को सिंपली हम कहते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। क्या कहेंगे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय, सिंपल मैनर में लिखें तो डिस्टेंस कह सकते हैं, वैसे ही होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो टॉर्क हो गया फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब एक बात बताएं, फोर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा अभी, एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, एल, तो आपने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्या बना, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, तो यूनिट क्या बन गई, न्यूटन इंटू मीटर। क्या यूनिट बन गई इसकी, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। क्या लिखा हमने, टॉर्क फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स क्या होता है एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस क्या होता है एल, मल्टीप्लाई किया तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये इसकी यूनिट हो गई।
तो देखिए ये फोर्स, वर्क, टॉर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पावर की। तो देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, पावर। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे पावर। पावर क्या होता है, पावर इज वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। अब आप देखिए पावर वर्क अपॉन टाइम है तो वर्क की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ml²t-2 डिवाइडेड बाय टाइम को लिखेंगे t, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा ml²t-3, ठीक है। ये t-1 को ऊपर लिखेंगे, ये पावर रेस करेंगे, मतलब बेसिकली क्या बनेगा, ये ml²t-2 इंटू t-1। जब आप सॉल्व करेंगे तो ml²t-3, तो ये पावर हो गया। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, तो ये डायमेंशन हो गई ml²t-3। यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ वर्क की यूनिट क्या बनेगी आपकी, जूल। यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। टाइम की क्या होगी, सेकंड, तो जूल पर सेकंड क्या बनेगी, जूल पर सेकंड, और इट इज कॉल्ड एज वॉट। जूल पर सेकंड इज कॉल्ड एज वॉट। तो पावर की जो ड्राइव्ड यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट है, वो क्या है, हॉर्स पावर, और बेसिक यूनिट क्या है, वॉट। वॉट में रिप्रेजेंट करते हैं हम। बात समझ में आ रही है। तो ये जो हम ड्राइव्ड यूनिट लिख रहे हैं ना, इनमें एक रिलेशन याद करना है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा न्यूटन, ये ड्राइव्ड यूनिट है, एसआई यूनिट है, किसकी, फोर्स की। जूल वर्क की एसआई यूनिट है, पावर की एसआई यूनिट है। तो आपको क्या होना चाहिए, ये एसआई यूनिट्स याद होनी चाहिए, जिससे कि आगे हम इनमें रिलेशन पढ़ सकें अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट पावर के बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर। नेक्स्ट है आपके पास क्या, प्रेशर। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ये प्रेशर होता है। तो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है। तो प्रेशर फोर्स की डायमेंशन आपने पढ़ी है क्या, mlt-2। एरिया की क्या पढ़ी है, l²। अब आप देखिए एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, तो ये डायमेंशन क्या बनेगी, m, और ये l को ऊपर लिखेंगे तो l-1t-2। क्या बना, ml-1t-2। देखिए फोर्स की mlt-2, फिर एरिया को l² लिखेंगे, एक l से एक l कैंसिल हो गया, तो ml-1t-2। फिर देखिए फोर्स की यूनिट की बात करते हैं, तो फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और कॉल्ड एज व्हाट, पास्कल। और क्या कह सकते हैं इसको, पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और क्या कहेंगे इसको, पास्कल, ठीक है। ये प्रेशर हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें, इसके बाद स्ट्रेस। तो देखिए स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस। प्रेशर के बाद हम कह सकते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस सेम थिंग है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसमें ऐसे भी टर्म पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज पजेस द सेम डायमेंशन, ऐसा भी क्वेश्चन फाउंडेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का फिर से सेम टाइप से बनेगा। फोर्स का होता है ml-t-2, और एरिया को क्या लिखते हैं, l²। एक l से एक l कैंसिल हो गया, तो ये बना ml-1t-2, ml-1t-2। आप अगर यूनिट की बात करते हैं तो देखिए यूनिट फोर्स की सेम बनेगी क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्ट्रेस के बाद नेक्स्ट हम लास्ट आज का स्ट्रेन की बात करेंगे। स्ट्रेस के बाद किसकी बात करेंगे, स्ट्रेन की। स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन, दैट इज चेंज इन लेंथ, ऐसे लिख लेते हैं, चलिए, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो अगर आप इसकी डायमेंशन बनाएं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ में, तो स्ट्रेन बनेगा। चेंज इन लेंथ को आप क्या लिखते हैं, L, और ओरिजिनल लेंथ को क्या लिखते हैं, L। यहाँ पे क्या होगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो ये बना ml-1t-2, और एरिया को क्या लिखते हैं, l²। एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो ml-1t-2, और एरिया को क्या लिखते हैं, l²।
यहाँ पे मतलब डायमेंशन क्या बना, m0 l0 t0। यूनिट की बात करें तो देखिए चेंज इन लेंथ, यूनिट क्या होगी मीटर, ओरिजिनल लेंथ यूनिट क्या होगी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो कोई यूनिट नहीं आएगी इसकी, यूनिट लेस क्वांटिटी है, दैट इज स्ट्रेन इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डायमेंशन हुई, कल और कुछ बेसिक सी डायमेंशन पढ़ेंगे हम इसके बाद, तो इतना पढ़ के आइएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।